नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं वर्षना कुजूर। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। झारखंड में पारा शिक्षकों की तय हुई सैलरी। दक्षता परीक्षा पास पारा शिक्षकों को 5,200 से 20,200 और टेट पास पारा शिक्षकों को 2,400 से 2,800 का मिलेगा ग्रेड पे। राज्य के पारा शिक्षकों के लिए सरकार ने सैलरी तय कर दी है। बता दें, झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास और दक्षता परीक्षा पास करने वाले पारा शिक्षकों को वेतनमान तो समान मिलेंगे, लेकिन ग्रेड पे अलग अलग मिलेंगे। वैसे पारा शिक्षक जो दक्षता परीक्षा पास करेंगे उन्हें 5,200 से 20,200 का वेतनमान और 2,000 का ग्रेड पे मिलेंगे। वहीं टेट पास पारा शिक्षकों को 5,200 से 20,200 का वेतनमान और 2,400 से 2,800 का ग्रेड पे मिलेगा। इसमें पहली से 5वीं के टेट पास पारा शिक्षकों को 2,400 और छठी से 8वीं के पारा शिक्षकों को 2,800 ग्रेड पे मिलेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने निर्णय कर लिया है। अब विकास आयुक्त, वित्त विभाग के सचिव समेत विभाग के आला अधिकारियों के साथ अंतिम रूप से चर्चा के बाद वित्त और विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। रांची के सफायर इंटरनेशनल स्कूल में मनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। कई कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। रांची के सफायर इंटरनेशनल स्कूल में सीबीएसई ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्लोगन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई। इस दौरान स्कूल में पेंटिंग समेत कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्लास 6 से 8 के स्कूली बच्चों ने भाग लिया। मौके पर स्कूल के प्राचार्य अमित सिंह ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल के दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि 565 राज्यों को मिलाकर भारत गणराज्य का निर्माण हो सका है। आज हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि हमें सबके साथ जुड़े रहना होगा, तभी समाज और देश का विकास संभव होगा। साथ ही सरदार पटेल के सपने साकार होंगे। कार्यक्रम में स्कूल प्राचार्य के अलावे शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व आज से शुरू। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर छठ व्रतियों को दी शुभकामनाएं। आस्था के महापर्व छठ पूजा नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो गया है। 4 दिवसीय इस महापर्व के पहले दिन व्रत रखने वालों ने स्नान के बाद सूर्य देव की आराधना की। प्रसाद के रूप में कद्दू भात भगवान को चढ़ाने के बाद व्रतियों ने ग्रहण किया। इसके साथ ही व्रत रखने वाले 9 नवंबर से 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू करेंगे। पहले दिन नहाय खाए के साथ पूजा शुरू हो गया है। अब दूसरे दिन खरना पूजा होगा। तीसरे और चौथे दिन क्रमशः अस्त होते और उदय होते सूर्य को नदी या तालाब में खड़े होकर अर्घ्य देंगे। बता दें, सूर्य देव की आराधना और संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए छठ पूजा की जाती है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नहाय खाए के साथ शुरू हुए आस्था के महापर्व छठ की ट्विटर पर ट्वीट कर छठ व्रतियों को शुभकामनाएं दी है। 5 पुलिस कर्मियों को शहीद करने वाले 3 नक्सलियों ने झारखंड पुलिस केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के समक्ष किया सरेंडर। डोरंडा के डीआईजी रांची के कार्यालय में राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पूर्ण आवास नीति के तहत आत्मसमर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1 करोड़ के इनामी माओवादी सेंट्रल कमेटी मेंबर हार्डकोर नक्सली अनल दा के मारक दस्ते का सदस्य सूरज सरदार और उसकी पत्नी गीता और एरिया कमांडर बैलून सरदार ने सरेंडर किया। तीनों नक्सलियों ने झारखंड पुलिस केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के समक्ष सरेंडर किया। मौके पर आईजी ऑपरेशन एवी होमकर, डीआईजी रांची, डीआईजी कोल्हान, डीआईजी स्पेशल ब्रांच, एसपी सरायकेला सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आईजी ऑपरेशन ने कहा कि पुलिस को पिछले दिनों में कई सारी सफलताएं प्राप्त हुई है। कई सारे नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं, कई नक्सली गिरफ्तार भी हुए हैं। इसके साथ साथ ही झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण नीति पर काम भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विगत दिनों में कई सारे सक्रिय नक्सली कमांडर और सदस्य पुलिस और केंद्रीय बलों के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ जवान ने अपने साथियों पर की फायरिंग, 4 जवानों की मौत हो गई, 3 घायल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने साथियों पर फायरिंग कर दी, जिससे 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि 3 जवान घायल हो गए हैं। घटना सुकमा जिले के मराईगुड़ा थाना इलाके के लिगमपल्ली सीआरपीएफ 50 बटालियन कैंप की है। फायरिंग करने वाले जवान का नाम रितेश रंजन बताया जा रहा है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आरोपी रितेश रंजन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस मामले की पूरी जांच की जा रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। नए प्रमुख खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे न्यूज 21 भारत। हर रोज नई खबरों की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमें कोई खबर देना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।